एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है फ्रॉम झारखंड, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से। और यहाँ पे बेसिकली जो झारखंड हायर जुडिशियल सर्विसेज है उससे रिगार्डिंग ये न्यूज है कि भाई वैकेंसी का जो पोजीशन होता है कि कितनी वैकेंसीज नोटिफाई होंगी, वो स्टेटस आ चुका है फ्रॉम झारखंड हाई कोर्ट। और यहाँ पे क्लियर लिखा है वैकेंसी पोजीशन फॉर झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज, जो कि आपकी फ्यूचर वैकेंसीज को भी इंक्लूड कर रहा है। एंड फ्यूचर जो आपकी वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावित है, दैट इज 31 मार्च ऑफ 2024 तक वैकेंसी आने की संभावना दिखाई जा रही है। अब ये देखना है कि कितनी वैकेंसी है। उसके साथ साथ एक चीज और बताओ, इसका जो सिलेबस रहा है लास्ट ईयर, क्योंकि अभी यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज जैसे मॉर्निंग से न्यूज चल रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। उसके साथ साथ अभी झारखंड की अपकमिंग नोटिफिकेशन है फॉर हायर जुडिशियल सर्विसेज, तो वहां पे क्या एलिजिबिलिटी है, वहां पे क्या आपका पेपर रहेगा, वो चीजें भी इसी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो टोटल अगर डायरेक्ट फ्रॉम बार अगर रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो 18 वैकेंसीज आर देयर, प्रमोशंस का नहीं दिया है। और सेकेंडली इन्होंने एलसीई की अगर बात करें तो 10% जाता है, तो यहाँ पे 12 वैकेंसीज जो आपकी दी गई हैं दैट इज फ्रॉम एलसीई, लिमिटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आएगा। और ये जो अपडेट हुआ था दैट वाज ऑन 23 नवंबर 2023। अब आते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट है 2022 का, जब आपका झारखंड का हायर जुडिशियल एडीजे की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज की अगर बात करें, तो आपकी जब वैकेंसी आई थी तो ये तब का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एलिजिबिलिटी पे आते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रही एलिजिबिलिटी में यहाँ पे मांगा गया है सबसे पहले इज द क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ का, जो कि आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट्स एक्ट। एज की अगर बात की जाए तो 35 से 45 होनी चाहिए, बिलो 45 होनी चाहिए। एंड SC/ST को 3 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एक्सपीरियंस का, तो ये रहा एक्सपीरियंस, तो इट इज मोर देन 7 years एट द बार एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आफ्टर बीइंग ड्यूली एनरोल्ड एज सच, यानी कि एनरोलमेंट के बाद आपका 7 साल का होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको अपलोड करनी होगी किस चीज की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट ऑनवर्ड्स, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देना होगा, एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस एट द बार, ये बार से आपको बनवाना होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस जो बनेगा, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट इफ द एप्लीकेंट, अगर जो भी एप्लीकेंट है वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से बनवाएंगे या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बनवाएंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अदर देन हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ बार एसोसिएशन जॉइंटली ये साइन करेंगे, बोथ ऑफ देम दे विल बी साइनिंग। एंड उसके साथ साथ काउंटर साइन होना चाहिए बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए एज द केस में भी, सर्टिफिकेट ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, MP का भी होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉट मध्य प्रदेश, इट इज मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके, कि आपको किसी भी तरह की कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं आपके सिलेबस पे, तो प्रीलिम्स बहुत इजी आता है यहाँ पे। तो प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एंट्रेंस जो एग्जाम होता है, सबसे पहले इंग्लिश आता है, GK जिसमें करंट अफेयर भी होता है, CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड IPC, ये आपके 7 सब्जेक्ट रहते हैं। ये जो प्रीलिम्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और प्रीलिम्स 2 घंटे का होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 विल बी देयर, नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होता है उसमें आपका लैंग्वेज पेपर आता है इंग्लिश में, ऐसे प्रिसाइज, प्रपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 50 नंबर का होता है। पार्ट 1, पार्ट 2 की अगर बात करें तो ये लॉ का पेपर होता है, जिसमें प्रोसीजरल लॉ यानी CRPC एंड CPC इज देयर, एंड लॉ ऑफ एविडेंस इज देयर, एंड लॉ ऑफ
लिमिटेशन इज देयर। तो ये आपका पेपर 1 हो गया। तो यहाँ पे इंग्लिश भी 50 नंबर का रहेगा और प्रोसीजरल वाला जो पार्ट होता है वो भी 50 नंबर का रहेगा। पेपर 2 में आते हैं तो यहाँ पे आपके सब्सटेंटिव लॉ आ जाते हैं 100 मार्क्स के, ये थोड़ा सा आपका ज्यादा रहेगा, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें भी जो आपके एक्सीडेंटल क्लेम्स होते हैं वो वाले, फिर जुरिस्प्रूडेंस, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट इज योर संथाल परगना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, देन आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, SC/ST, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, नेक्स्ट इज योर NDBS एक्ट। तो इसमें से अगर किसी को कुछ भी पढ़ना है, सारे एक्ट्स आपके ऐप पे करा रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं झारखंड के लिए प्रिपरेशन, कृपया करके अभी से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें जो एग्जामिनेशन होगा, दैट शुड बी शैल बी हेल्ड इन 2 सिटिंग ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का रहेगा। वाइवा आपका 40 नंबर का रहने वाला है। जो मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे मेंस में और वाइवा में, उन दोनों को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके साथ साथ अगर मिनिमम की अगर बात करें, वाइवा में एटलीस्ट आपको 20 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे आपकी कंडीशंस दी हुई हैं, फीस वगैरह है। तो अभी तक एज सच अगर बात की जाए तो किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी मतलब जो आपका केसेस वाली बात है वो अभी तक झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें बहुत क्लियर हैं कि भाई वैकेंसीज भी आने की संभावित है, बिल्कुल क्लियर है भाई। हमेशा नोटिफिकेशन आपका आ जाता है जहाँ पे आपका नोटिफाई कर दी जाती है, वैकेंसी पोजीशंस बता दिए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स है जिनको झारखंड को टारगेट करना है अब, तो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए और बहुत कायदे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।